Hello bachcho, welcome to Vikramayim channel. So this is the fourth lecture of pair of linear equations in two variables of class 10. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं elimination method by making the coefficient same. So जैसे कि हमें पता है there are different methods to solve pair of linear equations in two variables. The first method is graphical method जो already हमने डिस्कस किया हुआ है in the lecture number 2 and 3. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं elimination method by making the coefficient same. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ए मेथड जो पर्टिकुलर कंडीशन में ही अप्लाई होता है, उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट एज पर द न्यू सिलेबस हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस साल नहीं करना है. ओके, तो ये चार मेथड हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो आज यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. एंड आई एम श्योर ये पूरा सेशन देखने के बाद आपको एलिमिनेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. एंड यस, ये सेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट इतनी श्योरिटी है कि एलिमिनेशन मेथड में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड तो एक्सप्लेन करूंगा ही, प्लस जब भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ अगर इक्वेशन आता है तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने पर आपका वो कैलकुलेशन इजी हो, वो भी हम कंडीशंस देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन में हम एलिमिनेशन तो यूज कर रहे हैं, बट कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. तो यहां पर मैंने दो इक्वेशंस लिए हैं, 5x - 3y = 8 एंड 3x + y = 2. तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बीच में या तो एक सोल्यूशन होगा दैट इज यूनिक सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन, या तो नो सोल्यूशन होगा दैट इज पैरेलल लाइन, या तो इनफिनिटली मेनी कॉमन सोल्यूशन हो सकता है. तो हमें सॉल्व कभी करना होता है जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो ही. नो सोल्यूशन होगा तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करनी है, और दूसरा इनफिनिटली मेनी कॉमन सोल्यूशन होगा तो वो केस में भी हमें सॉल्व नहीं करना होगा. तो पहले अगर हम कंडीशन यहां देखें तो देखो 5/3 a1/a2 आ रहा है एंड -3/1 दैट इज b1/b2. तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. तो ये किसके लिए कंडीशन है? दिस इज फॉर यूनिक सोल्यूशन. तो ऑब्वियस है यहां पर इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा, और वो क्या है, x और y का वैल्यू, वही हमें यहां पर फाइंड आउट करना है बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, तो जैसे कि नाम में ही है बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहां पर दो अननोन है तो एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ही तो मुझे एक मिलेगा. तो यहां पर या तो आप x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो, किसी में से, दोनों में से किसी भी एक को आप एलिमिनेट कर सकते हो. यहां पर कोई कंपल्शन नहीं है कि x को ही करना है या सिर्फ y को ही करना है, आप किसी को भी कर सकते हो. बट अगेन मैं आपको बताया कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस, एक पर्टिकुलर अगर कंडीशन वहां पर अगर आपको दिख रहा है तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल को आप एलिमिनेट करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी होगा. यस, अब अगर मुझे कोई बोले ये केस में, तो ये केस में मैं y को एलिमिनेट करूंगा. क्यों करूंगा? यहां पर पहला तो एक में उसका कोएफिशिएंट 3 है. देखो मैं साइन नहीं कंसीडर कर रहा हूं, माइनस है प्लस है वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर. तो यहां पर क्या है, साइन को एलिमिनेट करके अगर हम बात करें तो यहां इसका कोएफिशिएंट 3 है, यहां पर क्या है 1. तो अगर जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर कोई भी एक इक्वेशन में 1 है तो उसको आप पहले सिलेक्ट करो. जैसे यहां पर x की बात करूं तो यहां कोएफिशिएंट 5 है और यहां 3 है, तो ऐसे केस में आपको मल्टीप्लिकेशन दोनों ही इक्वेशन में करना पड़ेगा. लेकिन यहां पर अगर आप देखो एक में अगेन कोएफिशिएंट तो -3 है, बट सिर्फ ऐसे बात करो तो 3 है और यहां पर 1 है. तो जिसमें 1 है तो उसको आप सिलेक्ट करो, क्योंकि यहां पर आपको एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा. ओके, दूसरा थिंग मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि कौन से वेरिएबल में साइन जो है वो अपोजिट है. देखो यहां साइन क्या है, नेगेटिव, यहां है पॉजिटिव, ऑपोजिट है. एक्स में देखो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है. तो जब सेम साइन होता है, दोनों ही पॉजिटिव होगा या दोनों ही नेगेटिव होगा, तो वो केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और सब्ट्रैक्शन में सारे साइन चेंज होते हैं, तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बच्चों के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सब साइन चेंज होता है तो कहीं ना कहीं घाई में कुछ ना कुछ साइन चेंज करने में प्रॉब्लम आ जाता है. लेकिन जब आप ऐड करते हो, क्योंकि जब आपको साइन चेंज नहीं करना है ना, तो आपको एडिशन करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? एडिशन. क्योंकि जब आप ऐड करते हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला कोई भी साइन चेंज नहीं होता है. जैसे एक एग्जांपल,
a प्लस बी है प्लस 2a प्लस बी, एक एग्जाम्पल। तो जब आप ऐसे ऐड करोगे, तो जब दो ब्रैकेट को ऐड करोगे तो अब यहां पर ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो प्लस साइन अगर है तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब प्लस इंटू प्लस प्लस, ये जो साइन होगा वही रहने वाला है। अगर यहां माइनस है तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहने वाला है, कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जैसे ये हो जाएगा -2a माइनस माइनस प्लस b, तो सारे साइन चेंज करने पड़ते हैं। ओके, तो साइन चेंज करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होने के चांसेस आ जाते हैं। ओके, तो इट्स बेटर, देखो अगर आपके पास ऑप्शन है, कभी कभी कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी का कोएफिशिएंट वन हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ नंबर्स हो, जैसे यहाँ x में वैसे y में भी हो सकता है, या कभी कभी दोनों, इधर दोनों पॉजिटिव है, इधर दोनों ही, ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। बट मैंने आपको बताया अगर ऑपोजिट साइन है तो उसको सिलेक्ट करो, ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पर मैं y का कोएफिशिएंट सेम करूंगा। पहला, इसमें कोएफिशिएंट 1 है, दूसरा यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। देखो मैं यहां पर x का भी कोएफिशिएंट सेम करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया सबसे पहला सिलेक्शन मेरा यही होगा कि y को मैं एलिमिनेट करूं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए जैसे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट मुझे सेम करना होगा। यहां क्या है y, तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन में भी कोएफिशिएंट मुझे क्या बनाना पड़ेगा 3, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। यस, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 2 को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9x प्लस 3y 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। यस, इक्वेशन 2 जो है और इक्वेशन 3 दोनों ही सेम इक्वेशन है, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, इसको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिखने में थोड़ा अलग हो गया, लेकिन देखा जाए तो सेम ही इक्वेशन है। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को नहीं, अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखना है। तो यहां -3y यहां +3y, तो जैसे कि हमें एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो ऑब्वियसली अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करूंगा। यस, तो क्या हो जाएगा 5x - 3y इक्वल्स टू 8, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, सॉरी यहां लिखने की जरूरत नहीं, सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 3। देखो ऐड क्यों किया, जब आप ऐड करते हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ये वर्टिकल वे में लिख रहा है। हॉरिजॉन्टल वे में जैसे हम लिखते हैं ना, 5x - 3y प्लस 9x प्लस 3y, तो हमें पता है जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां आ जाएगा प्लस 9x प्लस 3y, तो कोई भी साइन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसे क्लियर, तो यहां पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और मुझे साइन चेंज करना भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आया? तो जब आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को तो कोई भी सेकेंड इक्वेशन का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ही हमारा एक फायदा हो जाता है कि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो वो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली देखो -3y प्लस 3y ये कैंसिल आउट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, y एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 5x प्लस 9x दैट इज 14x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 दैट इज 14, so x equals to 14 divided by 14, so x equals to 1। तो यहां पर x का वैल्यू क्या आ गया 1। अब x का वैल्यू पुट x equals to 1 इन इक्वेशन। अब x का वैल्यू 1, अब कोई भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो, जिसमें भी आपको लगता है कैलकुलेशन सिंपल होगा उसमें पुट कर दो। अब सपोज मैंने यहां पर पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में अगेन मैं बोल रहा हूं किसी में भी पुट करो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर मैं 2 में पुट करता हूं तो देखो यहां क्या है 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू 1 है, तो 3 into 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 2, so 3 प्लस y इक्वल्स टू 2, so y is 2 minus 3, so y is equals to -1। तो यहां x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू -1 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने क्या किया, y को एलिमिनेट किया, जब y को एलिमिनेट किया तो x का वैल्यू आया, फिर x का वैल्यू आने के बाद कोई भी इक्वेशन में पुट करो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। इज इट क्लियर? देखो मैंने यहां पर y को एलिमिनेट किया। अब कोई बोलेगा नहीं मैं x को एलिमिनेट करके फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो पहले मैं इधर आंसर ये लिख लेता हूं, x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू -1 है। अब देखो अगेन मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये जस्ट अब समझ लो। तो दिस इज द वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब कोई बोलेगा नहीं मैं
x का कोएफिशिएंट सेम करके करना चाहता हूं। यस, अब अगर आप x का कोएफिशिएंट सेम करके यही इक्वेशन को x का कोएफिशिएंट सेम करके सॉल्व करते हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहां कोएफिशिएंट 5 है, यहां कोएफिशिएंट 3 है, तो ऐसा तो 1 नहीं है, जैसे यहां 1 था तो जस्ट इसको 3 से। अब आपको क्या करना है ऐसे केस में, अब कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे यहाँ पर एक में 1 है ना, यहाँ पर भी शायद 5 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो केस में आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। देखो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। ये सुनो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सुनो, बिकॉज 15 है तो 5 इंटू 3 15 होगा, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 15x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24। ये हो गया इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये सुनो, एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 से करोगे। ये सुनो, तो इसको 5 से जब करोगे तो ये जाएगा 15x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। यस, ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में x का कोएफिशिएंट सेम हो गया। ये सुनो, अब x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, अब क्या मैं 3 और 4 को ऐड करूं, नहीं, क्योंकि ऐड करने से तो ये कैंसिल आउट तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अब साइन ऑपोजिट करना है ना। तो साइन कब चेंज होता है, साइन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा तो ही तो एलिमिनेट होगा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करो या 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो आप। तो अब मैं अगर 4 को 3 में से करता हूं तो पहले 3 को लिखता हूं, 15x माइनस 9y इक्वल्स टू 24 एंड 15x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेकेंड इक्वेशन का सारा साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल वे में लिखूं, देखो 15x माइनस 9y माइनस 15x प्लस 5y, या लेफ्ट हैंड साइड का जो भी टर्म्स है। तो अब देखो सेकेंड जो इक्वेशन है जब ओपन करो तो ये जाएगा माइनस 15x माइनस प्लस माइनस 5y हो जाएगा। ये सुनो, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहां तो दोनों ही प्लस है तो दोनों ही माइनस हो गया। इज इट क्लियर? तो यहां पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब यहां पर जब आप ऐसा लिखोगे तो यहां पर साइन जो है, यहां पर ये प्लस 15 है तो माइनस 15 हो जाएगा, ये प्लस 5y है तो माइनस 5। यहां थोड़ा स्पेस छोड़ने का और ये साइन आपको यहां पर मेंशन करना है। ये माइनस हो गया, ये माइनस, और यहां पर भी ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 10 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर x एलिमिनेट होगा, प्लस 15x माइनस 15x एलिमिनेट हो गया। क्या बचा यहां पर, देखो माइनस 9y माइनस 5y। देखो यहां पर ये देखो जब सब्ट्रैक्ट करना होगा ये सारी चीजें, तो बहुत से टाइम क्या होता है, घाई घाई में चीजें क्या होती है, माइनस 9y प्लस 5y दिमाग में ऐसे करके आ जाए। लेकिन आपको क्या करना है, माइनस 9y माइनस 5y लेना है। इज इट क्लियर? तो हो जाएगा माइनस 14y, यस, इज इक्वल टू 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 इज 14। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 डिवाइड बाय माइनस 14, दैट इज नथिंग बट माइनस 1। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 1। देखो y का वैल्यू हमें माइनस 1 तभी भी आया था, तब हमने x को एलिमिनेट किया था, सॉरी y को एलिमिनेट किया था, तो पहले x मिला था फिर y मिला था। यहां हमने x को एलिमिनेट किया तो पहले हमें y मिला, y का वैल्यू माइनस 1 आया। अब क्या करो, पुट y is equals to minus 1 in any of the equation। तो इक्वेशन 2 में पुट करते या इक्वेशन में 1 में पुट कर दिया, चलो 1 में पुट कर लेते। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। तो 5x माइनस 3y का वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो 5x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू 8। तो 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 3, तो 5x इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 बाय 5 दैट इज नथिंग बट 1 आ जाएगा। इसीलिए तो हाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है। देखो यहां पर आपको एक बार x को एलिमिनेट करके और एक बार y को एलिमिनेट करके नहीं करना है। यहां पर मैंने आपको दोनों वे से बताया, आप x को एलिमिनेट करके करोगे, देखो यहां पर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गया, वहां पर एक ही थर्ड इक्वेशन ही आ रहा था सिर्फ ना, क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना था। यहां फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, सेकेंड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 एक्स्ट्रा इक्वेशंस आएंगे। फिर उसमें हमें क्या करना है, प्लस इधर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा है, और सब्ट्रैक्शन में देखो साइन चेंज हो रहा है।
तो साइन चेंज होने में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी मैंने आपको कहा -9y + 5y दिमाग में चल के कुछ और ही लिख देते हो और यहाँ आपका एरर हो गया और एक भी एरर हुआ आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आने वाला है। इज इट क्लियर? तो ये चीज को हम अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन अगर आता है ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आएगा तो मैं किसके लिए जाऊंगा, मैं यहां पर y को एलिमिनेट करके आंसर निकालूंगा। y को एलिमिनेट करके इसके पहले जो हमने किया तो x का वैल्यू हमें 1 आया, y का वैल्यू -1 आया। दैट वाज मोर इजियर कंपैरेटिवली टू दिस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर पॉसिबिलिटीज आपको देखना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सा कंडीशन है जिसे यूज करके मेरा कैलकुलेशन इजी हो। अब अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब अगर यहां पर सपोज 7y आ गया, अगेन मैं यहां पर प्रिफर किसको करूंगा, देखो यहां पर किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो ऑब्वियसली यहां पर दो इक्वेशन एक्स्ट्रा बनेंगे। चाहे आप x का कोएफिशिएंट सेम करोगे तो इसका एलसीएम 15 आएगा, तो आपको एक में 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक में 5 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है -3y + 7y, तो 3 और 7 का एलसीएम होता है 21, तो आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सुनो, तो वहां तो दो इक्वेशन एक्स्ट्रा बनने वाले वो केस में, क्योंकि वहां पर कोएफिशिएंट किसी का 1 नहीं है। बट स्टिल मैं y को ही ये सिलेक्ट क्यों करूंगा, क्योंकि साइन क्या है, ऑपोजिट है, माइनस है प्लस है, तो वो केस में मुझे ऐड करना होगा। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा -21y और यहां आएगा +21y, तो उसमें सिंपली ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो वहां एरर होने के चांसेस कम होंगे। इज इट क्लियर? अब अगर ऐसा कुछ आ जाता है 5x + 3y = 8, 3x + 7y = 2, अब वो जो कंडीशन मैंने आपको बताया वो तो कहीं नहीं दिख रहा है, ना तो किसी का कोएफिशिएंट 1 है और ना तो साइन ऑपोजिट है। तो अब यहां पर आपको किसी को भी सिलेक्ट करो, काम तो उतना ही करना पड़ेगा, चाहे आप x को सिलेक्ट करो चाहे y को सिलेक्ट करो। समझ में आ रहा? लेकिन अगर आपके पास कंडीशन है कि ऑपोजिट साइन है तो उसको सिलेक्ट करो, प्लस जिसका कोएफिशिएंट 1 है किसी एक इक्वेशन में उसको सिलेक्ट करो, उसमें एक इक्वेशन आपका कम बनेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सारे कंडीशंस आपको चेक करने हैं और डिसाइड करना है कौन सा फॉलो करो, क्योंकि अगेन मैं आपको एक स्टेप भी अगर कम होता है तो एक तो नंबर ऑफ एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं, तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इज इट क्लियर? होप एलिमिनेशन मेथड सबको समझ में आया। आपको क्या करना है, किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है, उसके बाद आपको या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन सेम है, अब अगर दोनों ही नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल ये -3y है, यहां पर भी -3y, तो जब आप कोएफिशिएंट सेम करोगे तो ये हो जाएगा -21y और -21y, तो दोनों ही माइनस है। जब दोनों ही माइनस है तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन का जो साइन है वो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है ये चीज? होप ये चीजें क्लियर हो रही है कि दोनों ही साइन नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है, वो केस में जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो वो केस में आपको दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वहां पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। जब साइन ऑपोजिट होता है तो आपको एडिशन करना होगा, क्योंकि एडिशन करने से साइन चेंज नहीं होता है, जो ऑपोजिट साइन है वो मेंटेन रहता है, उससे वो एलिमिनेट हो जाता है। इज इट क्लियर? सो और सबसे इजीएस्ट वे, आपको सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर आता है जिसमें आपको कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं करना है, जैसे कि एक एग्जांपल x + y = 10 एंड x - y = 100, ऐसा कुछ आ गया, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, किसका कोएफिशिएंट सेम करोगे? सेम तो है, x का भी कोएफिशिएंट सेम है, y का भी कोएफिशिएंट सेम ही है, बट सिलेक्ट किसको करोगे आप, जिसका साइन ऑपोजिट है। जिसका साइन क्या है, ऑपोजिट है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा y को एलिमिनेट करने के। तो y को एलिमिनेट अगर मुझे ये केस में करना है तो ऐड करना पड़ेगा ना, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, x + y = 10, x - y = 100। तो जब आप ऐड करते हो साइन चेंज नहीं होता है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 110 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 डिवाइड बाय 2 दैट इज 55। इसी के एंड सब्स्टिट्यूट करोगे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। और यही केस में अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहोगे कि मैं x को एलिमिनेट करके सॉल्व करूं तो वो केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? दोनों इक्वेशन को, जैसे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, तो जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो ये +x - x विल गेट कैंसिल आउट, +y ये हो जाएगा -2y, सॉरी
प्लस y दैट इज 2y इक्वल्स टू -100 और ये 10 दैट इज -90. यस, तो y का वैल्यू आ जाएगा -90 डिवाइड बाय 2 दैट इज -45. इज इट क्लियर? तो दिस इज द वे कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो. सब्ट्रैक्शन करने में अगेन मैं बोल रहा हूँ साइन चेंज होता है, तो वो चीज को हम सिलेक्ट नहीं करें अगर हमारे पास ऑप्शन है तो. इज इट क्लियर? होप एलिमिनेशन मेथड सबको समझ में आ गया है. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप कि एलिमिनेशन मेथड में चाहिए तो मैं एक सम और करके आपको बता देता हूं. एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि किसी को अगर डाउट है, और अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. हाँ, चाहिए तो 1.5x, तो आपका फटाफट वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं हम. सपोज 3x plus 2y is equals to 29 and have 5x minus y is equals to 80. yes, अब ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप किसके कोएफिशिएंट को सेम करोगे यहां पर. तो आई विल गो फॉर मेकिंग द कोएफिशिएंट एज y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे. यस, 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 18 इंटू 2 दैट इज 36. तो ये हो गया इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दोगे सिंपली. यस, क्योंकि यहाँ प्लस 2y यहाँ माइनस 2y है तो हमें साइन चेंज नहीं करना है, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, एडिंग. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. तो जब ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 36. ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. देखो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं करना है हमें. ये क्या आ जाएगा, 13x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 45, 65. यस, तो x इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाय 13 इंटू 5. तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तो पहले सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. हाँ, किसी में भी आप पुट करो. तो सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या है, देखो 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18. तो 5 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो कितना आ जाएगा ये 25 माइनस वाई इक्वल्स टू 18. सो माइनस वाई इक्वल्स टू 18 माइनस 25, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस माइनस गेट कैंसिल, सो वाई इक्वल्स टू 7. तो यहाँ x का वैल्यू 5 आ रहा है और y का वैल्यू 7 आ रहा है. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. उनके बीच में जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 7. सो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने y को एलिमिनेट करके किया तो ये आंसर आ रहा है. अब x को एलिमिनेट करके करोगे तो भी आंसर यही आने वाला है. बट अगेन x को एलिमिनेट करने में यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा, आपको दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस दोनों ही साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड. यस, आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के ऊपर. तो होप एलिमिनेशन मेथड क्या है, कैसे यूज करना है एलिमिनेट करने के लिए, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.